बिला जरूरत गंदम मंगवाने पर तहकीकात जारी। मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। उन पर गंदम दरामद से वजीर आजम को लाइन रखने का इल्जाम। निगरान दौर के फूड सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। साबिक निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कल तलब। तहकीकाती कमेटी की सरबराह कामरान अली अफजल ने गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। अनवारुल हक काकड़ के निगरान दौर में 200 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई थी। प्रोग्राम टॉक शॉक में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। बताया गया था कि गंदम की पैदावार और खपत में 40 लाख मैट्रिक टन का फर्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की खरीदारी और किसानों को बारदाने के हसूल में मुश्किलात का नोटिस ले लिया। लाहौर में आला सतह इजलास में किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने की हिदायत। कहा कि किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी भी कायम कर दी। कमेटी 4 दिन में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी पेशावर के गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के नए गवर्नर के तौर पर सरदार सलीम हैदर के तकर्रुर की भी मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून के जाफर मंदोखेल बलूचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नए गवर्नर्स की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की तकरीब हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस की मुद्दत तय करने की हिमायत कर दी। कहा कि मुल्क में 14 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस रहे जो एक मजाक है। जजों की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील की जाए या ना की जाए, मगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुतय्यन कर देनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। तहरीक इंसाफ ने जजेस तकर्री पर तरमीम को इदारों की तबाही की रिवायत का तसलसल करार दे दिया। जजेस तकर्री के लिए मुजवजा आइनी तरमीम पर रद्दअमल में कहा कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आइनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमज़ोर करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इन तरमीम का रास्ता रोकेगी। सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे और जो लोग इस अहल नहीं हैं, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के एक समंदर बह रहे हों और उनको उसका इल्म ना हो, या वो ख़ुद उसमें मुलव्वस हों, या कॉम्पिटेंस जो एक दूसरा मयार है और बहुत अहम मयार है, वो इस लायक नहीं। टैक्स वसूली बड़ा चैलेंज। वसूलियों का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो रहा है। ऐसा ऑफिसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो और वो एक्शन ना ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI के अफसरान से खिताब। कहा कि ख़राब कारकर्दगी वाले अफसरान को मज़ीद मौका नहीं देंगे। एजेंसियों की रिपोर्ट्स और FBI के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। ट्रिब्यूनल मेंबर्स या तो काम करें या घर जाएं। अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है, इतने बड़े बड़े अच्छे मंसूबे इनिशिएट करती है, उसके बाद ऐसे रोड ब्लॉक्स को खड़ा कर दिया जाता है, फितने ले आते हैं यहाँ पर कि वो बजाय आगे जाने के मुल्क और भी कई साल दहाइयाँ पीछे चला जाता है। तो मेरा ख्वाब है एक ऐसा पंजाब जहाँ पे हर शहर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी हो और किसी भी मरीज़ को इलाज के लिए, दवाई के लिए दर बदर ना होना पड़े, ज़हमत ना उठानी पड़े और लोगों के डोर स्टेप्स तक हम उनकी सहूलियात पहुँचाएँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सेहत आमा के मंसूबों को मॉनिटर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के क़याम का ऐलान किया। फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट की तकरीब से खिताब में कहा कि आज से 2 लाख मरीजों को दहलीज पर दवाएं फराहम करेंगे। फ्री मेडिसिन मंसूबे में टीबी, हेपेटाइटिस और दिल की बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। मरीम नवाज लाहौर में एक फैमिली के घर जाकर गईं और ख़ुद दवाएं भी पेश की। इलाके में आमद पर मरीम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। दिल की मरीज़ा रसूला बीबी ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। पीटीआई के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं। पीटीआई से बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ अभी सामने नहीं आई। ठट्ठा में बातचीत। उस वक्त बगावत जो है रियासत के खिलाफ फौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई। वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात पर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएं, पीजीआई के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तजाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में, कि इसकी भी कोई तारीफ जो है हमारी सियासी पस मंज़र पे या सियासी जो हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। 1 साल पहले फौज में बगावत की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात मांग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तंज। कहा कि अभी बानी पीटीआई को कैद हुए 1 साल नहीं हुआ और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। जब ये हुक्मरान थे तो उन्होंने अपोजिशन की बार बार कहने के बावजूद कभी मुज़ाकरात नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाक़यात को पीटीआई की पहले से की गई मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीटीआई सरताज गुल वज़ीर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शफाफ इंतखाबात की तरह 9 मई की तहकीकात भी मुल्क की ज़रूरत है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद पीटीआई को कुचलना था। धांधली करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक जाली हुकूमत बिठाई गई। पीटीए ने एफबीआर को ना कह दिया। टैक्स फाइल ना करने वालों को की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से इनकार कर दिया। दूसरे ऑप्शन पर गौर करने का मशवरा दे दिया। कहा कि कानूनी तौर पर हम सिम बंद करने के पाबंद नहीं। ये अमल पीटीए के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान में मर्द घर की ख़वातीन के लिए अपने नाम से मोबाइल सिमें खरीदते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 27% मोबाइल फ़ोन सिम ख़वातीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। नवाज शरीफ नून लीग के सदर और साद रफीक सेक्रेटरी जनरल होंगे। नून लीग की जनरल कौंसिल इजलास में हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को लाहौर में होगा। एहसन इकबाल का कहना है कि पार्टी क़यादत को 1 साल पहले ही कहा था कि ओहदा छोड़ना चाहते हैं। वजारत की मसरूफियात के बायस पार्टी जिम्मेदारियाँ ठीक तरह अदा नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ दरखास्त पर DGIB, DGFIA और चेयरमैन BTA को तौहीन अदालत का नोटिस। केस में जज पर एतराज़ की दरखास्तों पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि PTA, FIA, IB और बैमरा की जानिब से दरखास्तें बदनीयती पर मबनी थीं। चारों इदारों ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरखास्तें दायर की। दरखास्तों का मकसद जज को दबाव में लाना था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। हाफिज नईम ने पीटीआई के सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। असद कैसर ने कहा कि मैंडेट किसी को और हुकूमत किसी और को दी गई। उम्मीद है कि आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि सब सियासी जमातें कानून की बालादस्ती चाहती हैं। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी अवाम सड़कों पर होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। आइन बार बार पामाल होता है। तमाम इदारों को आइन और उसकी हदूद का ख्याल रखना होगा। बस में कार्ड से सफ़र करें। कराची में चलने वाली सिंध हुकूमत की बसों में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आगाज़।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इब्तदाई तौर पर बस के 2 रूट्स पर और 90 रोज़ में तमाम रूट्स पर यह सर्विस फराहम की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मर्तबा लंदन का मेयर बन गया। सादिक खान ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक कर ली। सादिक खान पहली मर्तबा 2016 में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को शिकस्त देकर लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। बरतानी के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त, ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्क की माशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्क की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक विफाकी वज़ीर ने IT सेक्टर को 0 रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI के नासिर मूसा ज़ई ने कहा कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की यासीर हुकूमतें मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरबाव ने कहा कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है, चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने। गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। MQM के रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्क की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सनतकारों, ताजरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन ब्याफ फ़हीमुर रहमान सैगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दाम जारी रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। माहिर इक़्तिसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने पाकिस्तान में टैक्स ना देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली मलिक ने मुआशी तरक्की के लिए ज़रई शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्क की सतह पर इक़दाम करे तो $10 अरब की दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के शदीद तबादले में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। मारे गए दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कोयटा के इलाके शाहकोट में मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना हमलावर हलाक। मुलजमान के कब्जे से दस्ती बम और दीगर असलाह बरामद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कराची में मतला जज़वी तौर पर आबरालूद, समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी गलियात और पंजाब के बालाई अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 मई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदानों में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाक फौज ने एक रोज़ के लिए आमिर खान के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक्स लगा दिए।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी सरमायाकारों का वफ्द आज फिर पाकिस्तान आ रहा है। 3 दिन बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। हम सऊदी अरब से ताल्लुक़ को अब तक तरक्की और इस्तेहकाम के रिश्ते में नहीं बदल सके। अब हम सऊदी अरब से मदद की बजाय तरक्की की बात कर रहे हैं। गजा जंगबंदी माहिदे की उम्मीदें। काहिरा में हमास वफ्द की सालिसकारों से बातचीत शुरू। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह भी काहिरा में मौजूद। हमास जंग के खात्मे और गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की अमरीकी ज़मानतों से मुतमईन। इसराइली और सऊदी मीडिया का दावा, मुआहदा होने की सूरत में इसराइली फ़ौज गजा पर हमले रोकेगी। इसराइली यरगमालियों की फ़लस्तीनी कैदियों के बदले मरहलावार रिहाई और बेघर फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा वापसी हो। अमेरिका समेत कई ममालिक की जामियात में गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे जारी। तलबा के मुतालबे पर अमेरिका की वर्माउंट यूनिवर्सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस का सालाना कॉन्वोकेशन में खिताब मनसूख कर दिया गया। अमरीकी जामियात में तलबा का मौसम गर्मा की छुट्टियों में भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस का तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 अप्रैल से अब तक 2400 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। ख़वातीन की कैप्टन रही हैं, ठीक है माशाल्लाह। आप 11 खिलाड़ियों को हैंडल करती थी, चलाती थी। तो मेरी वाइफ है, मैं उसको कैसे चलाऊं, मुझे भी कोई तरीका पता है। और विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों पूरा ना हुआ? पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटर बनने में भाई ने कितना साथ दिया? और लड़कियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जानिए बिस्मा मारूफ की ज़बानी। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।